नमस्ते दोस्तों। अमेरिका के शिकागो में 21 फरवरी 1977 को फिलीपींस की नागरिक टेरेसिटा बासा की अपार्टमेंट के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस और डिटेक्टिव इस केस को सुलझा नहीं पाए तो खुद टेरेसिटा की आत्मा ने अपने लिए इंसाफ मांगा। कैसे उनके कातिल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेरेसिटा बासा नामक लड़की जिसका जन्म फिलीपींस में होता है, स्कूल की पढ़ाई करने के बाद टेरेसिटा ने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका को चुना। माता पिता ने भी उसे अमेरिका जाने की अनुमति दे दी। फिर टेरेसा पहुंची अमेरिका के शिकागो शहर। यहाँ उसने म्यूजिक में मास्टर की पढ़ाई की और डिग्री लेने के बाद टेरेसा ने सोचा कि सिर्फ म्यूजिक की डिग्री उसके लिए काफ़ी नहीं है। फिर उसने मेडिकल एजुकेशन की तरफ रुख किया और रेसेपेरेटिव थेरेपिस्ट के तौर पर पढ़ाई पूरी करके एक हॉस्पिटल में काम करने लग गई। साल 1970 की बात है। टेरेसिटा की उम्र 47 साल हो जाती है, लेकिन उसने तब तक शादी नहीं की थी। हालांकि उसके कुछ बॉयफ्रेंड रह चुके थे, पर बात शादी तक नहीं पहुंची थी। फिर भी वो अकेले ही अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही थी। वो अपनी सिंगल लाइफ से काफी खुश थी। बात है 21 फरवरी 1970 की। शाम के करीब 7:30 बजे टेरेसिटा ने अपने एक दोस्त रूथ रॉय को फोन किया। बात करते करते उसने बताया कि उसके घर एक गेस्ट आने वाला है। ऐसा बोलकर उसने फोन काट दिया। इसके करीब 1 घंटे बाद 8:30 बजे टेरेसिटा के अपार्टमेंट से धुआं निकलता दिखाई दिया। पड़ोसियों ने जब ये सब देखा तो तुरंत इस बारे में सिक्योरिटी गार्ड को बताया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपार्टमेंट में घुसे तो देखा कि वहां आग लगी थी। तुरंत आग पर काबू पाया गया। इस दौरान उन्होंने ड्राइंग रूम में देखा कि कारपेट पर एक लड़की मृत पड़ी हुई है, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और आधा शरीर उसका जल चुका है। देखते ही साफ हो गया कि मामला हत्या का है और रेप का है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस को तब लगा कि शायद किसी टेरेसिटा की हत्या कर उसे जलाने की कोशिश की है, जिससे आग पूरे घर में फैल गई। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके साथ रेप तो नहीं हुआ है, बस उसकी सीधी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू की। टेरेसिटा के माता पिता भी शिकागो पहुंचे, उनसे भी पूछताछ की गई और टेरेसिटा के दोस्तों के बारे में भी पूछा गया। इस बीच पुलिस ने घर की तलाशी ली। उन्हें टेरेसिटा के कमरे में एक लेटर मिला। लेटर पर लिखा था, गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि एएस कौन है। डिटेक्टिव की मदद ली गई, लेकिन फिर भी पुलिस को इस बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है एएस कौन है। जांच करते करते महीने बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। इस बीच जब हत्या को 1 साल होने वाला था, तभी इस मामले में एक नया मोड़ सामने आता है। दरअसल जिस डिटेक्टिव मिस्टर जो एसे चुएला को ये जांच सौंपी गई थी, उनको अपने दफ्तर में टेबल के ऊपर एक नोट पड़ा मिलता है। इस नोट पे लिखा था, टेरेसिटा मर्डर केस में एक गवाह मिला है। गवाह का नाम था जोसे, जो कि एक डॉक्टर था। डिटेक्टिव फिर जोसे के पास गए और उनसे इस मामले में पूछताछ की। जोसे ने बताया कि मैं टेरेसिटा को नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी वाइफ पिछले कुछ समय से अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। वो नींद में बड़बड़ाती है, उसकी आवाज भी बदल जाती है। एक दिन मेरी पत्नी रेनी नींद में जोर जोर से कुछ बोल रही थी। वो जोर जोर से मेरा नाम ले रही थी और ये कह रही थी कि मेरा कत्ल हुआ है और जिसने मेरा कत्ल किया है उसका नाम एलन शोरी है। वो मेरे घर पर टीवी ठीक करने आया था। उसने मुझे मारा, पीटा और हत्या कर दी। उसने पूरे घर का नक्शा भी बिगाड़ा ताकि मामला लूट का लगे। आप प्लीज इस बारे में पुलिस और डिटेक्टिव को बताओ ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। जोसे ने बताया कि इतना बोलकर मेरी पत्नी शांत हो गई। फिर मैंने भी इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया और इग्नोर कर डाला। फिर अगले दिन फिर से रेनी रात को बड़बड़ाने लगी, लेकिन इस बार वह काफी गुस्से में थी। गुस्से में वो मेरा नाम लेकर कह रही थी कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे मदद मांगी और तुमने इसे इग्नोर किया। मेरी मदद करो, नहीं तो इसका खामियाजा तुम्हारी पत्नी को भुगतना होगा। डॉक्टर ने बताया कि मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा कि तुम कौन हो और ये सब क्यों करवा रही हो। अगर मैं ये सब पुलिस को बताऊंगा तो भी वो मुझ पर हंसेंगे, मुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा और मेरे से सबूत मांगेंगे। फिर उसने मुझे बताया कि एलन शोरी ने मेरी हत्या करने के बाद अलमारी से मेरे कुछ जेवरात चुराए थे। वो जेवरात उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिए हैं। वो उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर ही हैं और वो वहीं मिलेंगे। अब वो जेवरात मेरे हैं या नहीं, इसका सबूत देती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नंबर दे रही हूँ, दोस्तों और माता पिता के हैं, उनको इस जेवरात की पहचान करवा लेना। डॉक्टर ने डिटेक्टिव को बताया कि इसके बाद मैंने पुलिस को कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे आपसे मिलने को कहा।
अब डिटेक्टिव और पुलिस ने मिलकर इसकी जांच शुरू की। एस नाम की पहेली को सुलझाया गया। अब दूसरी पहेली सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच करवाई। क्या सच में उस दिन को कोई टेरेसीटा के घर टीवी ठीक करने आया था? तो पता चला कि सच में टेरेसीटा का टीवी खराब था। इस तरह दो पहेलियां सुलझ गई और पुलिस ने कातिल की तलाश शुरू की और वह जल्द ही मिल जाता है। पता चला कि एलन उसी हॉस्पिटल में काम करता था जिसमें टेरेसीटा काम करती थी। पुलिस ने एलन से पूछताछ शुरू की और उसकी गर्लफ्रेंड को पता पूछा। गर्लफ्रेंड से पूछा गया कि क्या एलन ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया है? गर्लफ्रेंड ने हाँ कहकर गिफ्ट दिखाया। पुलिस ने जेवरात की पहचान करने के लिए टेरेसीटा के माता पिता और दोस्तों को बुलाया। सभी ने उसके जेवरात पहचान लिए। अब पुलिस को भी यकीन हो गया था एलन ही टेरेसीटा का कातिल है। तुरंत उसे गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की गई। एलन भी ये जानकर हैरान था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे पकड़ा में आ सकता हूँ। लेकिन जब उसे कोर्ट में एलन को पेश किया गया तो उसके वकील ने दलील दी कि यह आत्मा की गवाही कैसे मानी जा सकती है। एलन ने बस वहां चोरी की है लेकिन कत्ल नहीं। अब इसे लेकर पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस को मजबूरन एलन को छोड़ना पड़ा। अब इस दौरान जब एलन को छोड़ा गया तो डॉक्टर जोसे की पत्नी रेनी के शरीर पर टेरेसीटा की आत्मा पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है। उसने बताया कि कैसे एलन ने उसे मारा। डॉक्टर ने उसे कहा, मैंने अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद की लेकिन मैं भी अब मजबूर हूँ। इस पर टेरेसीटा की आत्मा और नाराज हो गई। उसने उन सभी लोगों को तंग करना शुरू कर दिया जो भी इस केस से जुड़े थे। बस सभी से वो इंसाफ मांगती थी। यह सब होने पर पुलिस ने फिर से एलन को गिरफ्तार किया और उस पर मुकदमा कार्यवाही शुरू कर दी। अब केस में सबूत तो था नहीं लेकिन फिर भी ट्रायल शुरू हुआ। पूरे देश की नजर इस केस पर जा पड़ी थी लेकिन इस बार भी एलन को कोर्ट से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि आत्मा की गवाही नहीं मानी जाएगी। लेकिन ऐसे ही उसे जेल से रिहा किया जाने लगा तो उसके अंदर ऐसा कुछ हुआ कि उसने डिटेक्टिव को अपने पास बुलाया और सबके सामने ये गुनाह कबूल कर लिया कि उसी ने ही टेरेसीटा का कत्ल किया है। ये सब सुनकर पुलिस, डिटेक्टिव समेत वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एलन ने बताया कि वो टेरेसीटा का खराब टीवी सही करने घर के अंदर घुसा था लेकिन इलेक्ट्रिक सामान खराब होते ही वो मुझे बुला लेती थी। फिर हम कॉफी पीकर बातें करते। उस दिन भी टेरेसीटा का टीवी खराब हुआ तो उसने मुझे बुलाया। जब मैंने टीवी बनाया तभी मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसके जेवरात चुराने की सोची। लेकिन जैसे ही मैंने उसके जेवर चुराने की कोशिश की टेरेसीटा मुझे देख लेती है और मैं बदनामी के डर से उसे मारता हूँ। केस रेप लगे इसलिए मैं उसके सारे कपड़े फाड़ देता हूँ, फिर कारपेट में आग लगा देता हूँ ताकि सारे सबूत मिट जाए। एलन के गुनाह कबूल करते ही कोर्ट में फिर से ट्रायल शुरू हुआ और कोर्ट उनमें से 20 साल कैद की सजा सुना देता है। कहा जाता है कि एलन ने जो गुनाह कबूल किया उसके पीछे भी टेरेसीटा की आत्मा का ही हाथ था। दरअसल जब एलन जेल में था तो टेरेसीटा की आत्मा उसे तंग करती थी, कहती थी कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसी डर से आरोपी एलन ने गुनाह कबूल कर लिया और ये थी टेरेसीटा की एक अनसुलझी अनोखी सी कहानी। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह घटना पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।